नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। एक कहानी बता रहा हूं जो आपके रिश्ते के ताने बाने को समझने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। क्योंकि दोस्तों, हमारे जीवन में जिस प्रकार से खुशियों की जिंदगी जीने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है, एक घर जरूरी है, भोजन जरूरी है, जॉब जरूरी है, पैसा जरूरी है, उतना ही इक्वलेंट, उतना ही समान रूप से हमारे जीवन में अच्छे रिश्ते रहना जरूरी है। क्योंकि रिश्ते ही दोस्तों हमें एहसास दिलाते हैं कि यह हम सामाजिक जीवन जी रहे हैं। और मेरा तो मानना है दोस्तों कि परिवार है तो ही त्योहार है। तो दोस्तों, अगर रिश्तों की वैल्यू अगर आप समझते हैं तो इस कहानी को बहुत ध्यान से आप सभी को सुनना है। दो भाई रहते हैं, सगे भाई, एक छोटा और एक बड़ा। तो उन्होंने बहुत प्रेम था। एक दिन छोटे भाई को गुस्सा आ गया, उसने अनाप शनाप अपने बड़े भाई को बहुत सारी बातें खरी खोटी सुना दी। और बड़े भाई ने थोड़ी देर उसको टॉलरेट किया, लेकिन छोटा भाई काम आ रहा, तो गुस्से में था, उसने बहुत सारी चीजें बोलना शुरू कर दिया। और बड़ा भाई छोटे भाई से नाराज हो गया, और छोटा भाई तो ऑलरेडी नाराज था। तो दोनों सेपरेट, अलग अलग दूसरे घरों में रहने लगे। और काफी समय बीत गया, दोनों एक दूसरे से मुंह फुला के रहते थे। कहीं मार्केट में मिलते तब भी दूर चले जाते, कहीं पार्टी में टकराते तब भी एक दूसरे से नजरें बचा के चले जाते, और दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आते, और दोनों एक दूसरे से भरपूर नफरत करते थे। समय बीतते गया दोस्तों, 20-25 साल, 20 साल का समय बीत गया, और छोटे भाई की लड़की की शादी थी। तो छोटा भाई मन में विचार करने लगा कि अगर बड़ा भाई हमारे इस शादी समारोह में नहीं शामिल होगा तो हमारा शादी तो करना व्यर्थ हो जाएगा। तो छोटे भाई को मन में बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने उस दिन जो गुस्से में कह दिया था, बहुत गलत कहा था। वो जाके बड़े भाई से माफी मांगता है, हाथ जोड़ता है, पैरों पे गिड़गिड़ाता है कि भैया माफ कर दो, और आपको आना है और शादी की ये जो समारोह है, इस समारोह को आपको सफल बनाना है और आपको पूरी जिम्मेदारियां उठानी है। लेकिन बड़ा भाई कहाँ मानता, तो बिल्कुल गुस्से में था, वो तो देश में था कि तो 20 साल से नाराज है, तो बहाने कर रहा है, नौटंकी कर रहा है, इसको कोई माफी नहीं, इसको कोई गिल्ट नहीं। दोस्तों, लेकिन इन दोनों भाइयों में एक बहुत ही कॉमन चीज थी। दोनों भाइयों में कॉमन चीज सबसे बड़ी ये थी कि दोनों एक ही गुरु महात्मा के पास जाते थे। इनके दो पंडित जी थे, महात्मा जी थे, दोनों के एक ही थे। तो छोटा भाई महात्मा जी के पास उस दिन गया, बहुत दुखी था। तो महात्मा जी ने प्रवचन के बाद महात्मा जी जब उस छोटे भाई से मिले, बोले क्या बात है, क्यों दुखी हो? तो उसने सारी कहानी सुना दी कि 20 साल पहले ऐसा ऐसा हुआ था। फिर मैं बड़े भाई के पास गया और माफी मांगा, लेकिन बड़े भाई कहाँ मानने वाले थे। तो महात्मा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, चलिए कोई न कोई ईश्वर कोई न कोई मार्ग जरूर निकालेगा। अगले दिन बड़ा भाई महात्मा जी के पास जाता है, तो महात्मा जी से कहते हैं कि घर में सब ठीक ठाक है? तो हाँ, सब ठीक ठाक है, उसको कोई इशू नहीं है। तो महात्मा जी ने चर्चा निकाली कि आपके छोटे भाई की बेटी की शादी है, तो आप उसकी बेटी की शादी की कौन सी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, कौन सा काम आप देख रहे हैं? तो बड़े भाई ने कहा मैं तो कोई काम नहीं देख रहा हूँ, उसका तो मेरा झगड़ा चल रहा है, और 20 साल पहले उसने मुझे ये बातें बोली थी। तो महाराज जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, कल हमने प्रवचन में क्या बताया था, आप बताइए जरा। कल की जो कहानी हमने सुनाई थी, कल जो प्रवचन में बोला था, जो बातें आपको याद है, क्या बताया था हमने कल? तो बड़ा भाई बहुत दिमाग पे जोर डालता, कल क्या गुरुजी ने बताया था, क्या गुरुजी ने बताया था, उसको याद ही नहीं आता। गुरुजी ने कहा कि कल का ज्ञान की बात बताई हुई आज आपको याद नहीं है, और भाई के गुस्से में कही गई 20 साल पहले की बात आज भी आपको याद है। तो दोस्तों, ये जीवन का सबसे बड़ा सार है। जिस दिन ना याद रखने वाली चीज हम याद रख लेते हैं, हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है, और याद रखने वाली चीज हम भूल जाते हैं, तब भी हमारे रिश्ते और हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। मेरा एक सिंपल सा कहना है कि जो व्यक्ति आपके साथ 100 प्यार जता रहा है, 100 प्यार की बातें कर रहा है, आपकी केयर कर रहा है, आपकी परवाह कर रहा है, अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है, आपकी मदद कर रहा है, ऐसे 100 काम किए हैं, अगर उसने गलती से भी गुस्से में एक गलत काम किया, आप मुझे बताइए, एक तराजू पे पल्ले पे 100 अच्छे काम, 100 अच्छा व्यवहार, 100 अच्छा प्यार, 100 अच्छा रिलेशनशिप रखा गया, और एक पल्ले पर कोई बुरा इंसिडेंस रखा गया है। आप बताइए कौन सा पल्ले पर हमें ध्यान देना चाहिए? नेचुरल सी बात है कि जो उसने प्यार वाला किया है। और अच्छा, आप उस व्यक्ति से जाकर पूछेंगे भाई आपने बोला क्या, ये बुरी बात? तो बोलेगा नहीं, मैंने नहीं बोला, गुस्से में कह दिया, गलती से निकल गया। तो दोस्तों, ये जीवन की सबसे बड़ी सीख आज हमें इस कहानी के माध्यम से लेना है कि परिस्थितियां कैसे भी हो, एक बार रिश्तों में गैप ना रखें, कम्युनिकेशन करें, बात कर लें, बैठ जाएं, एक दूसरे को माफी मांग ले। यकीन मानिए दोस्तों, दोनों एक दूसरे को पकड़ कर रो लेंगे और सारी समस्या समाधान हो जाएगी। जब इंसान कम्युनिकेशन गैप कर लेता है, तो इंसान वो बातें भी सुनने लगता है जो एक दूसरे ने एक दूसरे के लिए नहीं कही है, क्योंकि वो किसी के वाया होकर वो चीजें आती हैं और रिश्ते और बर्बाद 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 होते चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को बिल्कुल आप सबको याद रखना, और अगर आप अपने पिता से, माता से, अपने भाई से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चे से, किसी से भी रुष्ट है, तो देर किस बात की, फोन उठाइए, तुरंत उनको सॉरी का मैसेज भेज दो, कॉल लगा लीजिए, इमीडिएट कॉल लगाइए, तुरंत कॉल लगाइए, इसके पहले कि सांसें रुक जाए।
और हम मिट्टी में मिल जाए। इस धरती पर जो आया है वो जाएगा। राजा रंग फकीर क्या लेकर आए थे दोस्तों, क्या लेकर जाओगे? माफी मांग लो, माफ कर दो। यही जीवन का सबसे बड़ा सार है, क्योंकि परिवार है तो ही त्योहार है। तो इसी तरीके से दोस्तों ज्ञान अगर चाहिए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक इस वीडियो को बनता है और 10 लोगों को शेयर कर दें, ताकि 10 टूटते हुए रिश्ते कहीं ना कहीं आपस में जुड़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।